दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। आगे सर के बैठ जाओ, आगे इन बैठ जाओ, इन्हें करिए कैसी को सरस्वती की परिक्रमा करके जो सब बलि आदि को वो ही देवताओं की मदद करेगा। तो भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, क्योंकि गणेश जी के तो तुझ स्वरूप होती है धीरे चला मेरे अब सुरेंद्र भाई जी के मोटरसाइकिल तो कार्तिकेय जी को वाहन मोर है तो मोर पर चढ़ा उठ के परिक्रमा लगाने चालू किया और गणेश जी के चू और बोले प्रभु आपा के करना वे तो उठ के चाल पड़ा और आपनो ना तो भतीजा ना ही तो उड़ जा, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। सोच में पड़ गया, समझ में गया, सीख आते बुद्धि का दाता कहे जय गणेश जी, बुद्धि दो, विद्या दो, ज्ञान दो। तभी उन्हें एक उपाय सोचा, दिमाग में एक जल्दी से कोई उपाय आयो और गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस बैठ गए। अब परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। जब कार्तिकेय जी तो परिक्रमा करके थे जाके बैठ गए, बोले पिताजी तो सारी परिक्रमा करिए। अब गणेश जी आपको माता पिता के चारों में होंगे 7 परिक्रमा लगा के बैठ गया। तब गणेश जी ने कहा माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। अब कार्तिकेय जी बोला प्रभु पिताजी मैं परिक्रमा करके वो तो धनवार वाली से करती है तो वो परिक्रमा किया करी। तो गणेश जी बताना गया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी की देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। तब गणेश जी बोला प्रभु पिताजी के माँ बाप में पूरा ब्रह्मांड समाये है, समझे तो न समझे तो गांव में पार कर 10 चक्कर काटो चाहिए 50 काटो। तो शिव जी बोला कि भाई गणेश जी बड़ो है तो कोई संकट काट सके। तो गणेश जी ने संकट काटने के लिए आदेश दे दिया। तो शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों पाप यानी दैहिक ताप, देविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, गणपति देव की जय हो। अब एक समय की बात है, श्री गणेश जी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती गणेश जी यार तू सो स्पीड झाल्या थालो एवढं झालं। एक बार एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विवाह की तैयारी चल रही है। विष्णु भगवान को विवाह संस्कार हुए
इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्न हर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। ये सगड़ा देवी देवता ने निमंत्रण दियो, कुंकुपुत्री कार्ड दियो और गणेश जी को दियो। क्यों? क्या भी वो सूंद हाथी को लगाए हो, लेकिन ब्याह करने या खुद लगा वो सुंदर पहन फिर वो खावे भी धड़ी है, तो गणेश जी का निमंत्रण को नहीं जाना। एक खातर विवाह की तैयारियां हो रही, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा कि प्रभु गणेश जी क्या बने यार। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है, गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहे तो आ सकता है। मतलब माँ बाप ने निमंत्रण दे दियो, अगर वो जो सागर आनो चाहे तो आसके, नहीं कोई जरूरी तो नहीं। आगे ना जो थोड़ी थोड़ा आगे ना एक और हो गया कि बुलाना भी कौन चाहे, आगे से किधर थोड़ा आज से तो ठीक है, प्रयास है तो भी ठीक आगे है। से अब आगे ना जो हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है, और दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। ऐसा तो लगा बेटे का जब एक बराती के हो सके थे। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी के अगर आए तो उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या घरे मिले सौंप दो, क्या कोई अलबाती हो गए घरे छोड़ दो, तो घर की क्या की बेवरात दावा। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देख रेख करें। अब योजना तो बहुत ही जोरदार बनाई। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। इस पर श्री गणेश जी ने एक सुझाव दिया। नारद जी लड़ाई ग्राम चले गए, क्योंकि बास महोदय में गाँव में गए कोई नारद जी हुई दूसरे ने लगा तो नारद जी चले गए और गणेश जी धंधा गलती छोड़ गया, एक हाथ छोड़ गया। अब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति जी ने सुझाव के तहत अपने चोरों की सेना बारात के आगे भेज दी और गणेश जी ने गुस्सा आगे का बटवा भेजा कर एक हाथ चूहा आदेश दियो कि जाके बारात के आगे बिल्ली बिल्ली होते हो, जब देखा घटे से जाके रात। अब चोरों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते को खोद दिया। इसके फल स्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गए। बतावा जी फंस गया। अब जोर मारे निकला हाथ। अब बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी ने समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाए। जब भड़जा के और सुझाव दियो, कहते गलत बच गया, गलत सागर ले लियो, मैंने ले गया हो, यदि आप आगे नाको लागो नहीं नाको को लगाए। अब सुझाव देते हैं भगवान शिव के आदेश पर नंदी जी गजानन को लेकर आए और देवताओं ने गणेश जी का पूजा किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। अब गणेश जी की पूजा करी, मन राजी करया, मन मनाया कि थाने मेरे सब आगे रखना, कोई भी काम हो लियो। जब वहाँ कथा प्रचलित है कि पहले बोध गणेश जी लेके आओ, ब्याह मंडे तो पहले बोध विनायक जी लेके आओ, यदि अपना काम समय सफल हो गया। टूट गए। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। कुमार आता ही है, लोहार
महाराज भगवान भाई गणेश जी को ध्यान करो, हे प्रभु मैं इतना भैया ठीक कर तो गणेश जी महाराज आपकी शक्ति दिखाई और भैया जो एकदम टनाटन हो गया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। बारात में जो स्थान है भी तक कोई विघ्न बाधा को नहीं, निर्विघ्नता पूर्वक पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संस्कार संपन्न हो गया। बोलिए गणपति।